तो भी जो इस्लामिक कानून है, जो शरिया है, उसके अकॉर्डिंग एक महिला की जो टेस्टिमनी है, जो उसकी गवाही है, उसको एक मर्द की गवाही से आधा माना जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आयु लगभग 40 वर्ष की थी, उस टाइम उसने क्लेम करना शुरू किया था कि उसको अल्लाह ने अपना पैगंबर चुन लिया है। अब जो मैसेजेस होंगे वो अल्लाह के आएंगे, उनको जिब्रील है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सुनाएगा। अब मुस्लिम सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये जो रेवलेशन थी, ये जो आयतें उतरती थी, वो किस तरह से उतरती थी, इसका एक्सप्लेनेशन हमें हदीसों में मिलता है। तो हम उसका जो रेफरेंस है उसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सही बुखारी में है, वॉल्यूम नंबर 1, बुक नंबर 1, हदीस नंबर 2। इसमें ये जो हदीस है ये आयशा की है। आयशा बता रही है कि एक बार अल हरिथ नाम का आदमी आया, उसने पूछा कि ए रसूल, जब आपको आयत उतरती है तो किस तरह से उतरती है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इसका आंसर दिया कि दो तरह से कुरान मेरे ऊपर उतरती है। पहली है, उसमें मुझे घंटियों की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है, और जब मैं सारे का सारा मैसेज सुन लेता हूं, मुझे सारा मैसेज समझ में आ जाता है, तब ये जो आवाज है ये बंद हो जाती है। और ये जो टाइप ऑफ रेवलेशन है, ये जब मेरे पास आती है, इस तरह की रेवलेशन, तो ये मुझे समझनी सबसे मुश्किल होती है, मुझे बड़ी पेन करती है। और दूसरी है कि कई बार जिब्रील जब आता है तो जैसे एक आदमी दूसरे से बात करता है, मैन टू मैन डिस्कशन होती है, वैसे बात होती है, और ये भी मुझे समझ में आ जाती है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। और फिर आयशा इसमें एक अपनी एडिशन करती है कि एक बार जब बहुत सर्दी का मौसम था, तब जब एक आयत उतरी इनके ऊपर, तो मैंने देखा कि उस सर्दी के मौसम में भी इनके माथे पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। तो ये हमें 2-3 चीजें जो हदीसों में मिलती हैं कि किस तरह से जो कुरान की आयतें थी वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ऊपर उतारी जाती थी या उतरती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? इसमें जनरली क्या है कि जो इस्लामिक सोसाइटीज हैं उनमें एक तरह से क्वेश्चन पूछना टैबू किया गया है कि आप, और स्पेशली आप रसूल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको वो बोलते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आप, मान लो आप राम की पूजा करते हो, तो आप बोलते हो कि राम ने सीता को जो अग्नि परीक्षा देने को कहा वो गलत था, तो आपको कोई कहता नहीं कि आप ये गलत काम कर रहे हो या आपको मारा जाएगा इस पे। लेकिन इस्लामिक सोसाइटीज में थोड़ा सा ये जो चीजों को एनालाइज करना है, इसको अवॉइड किया जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में देख सकते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जब लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। अब अंबेडकर की अपनी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो इसको नष्ट करूंगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। ये तो मुझे सिर्फ एक हैक की तरह यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। असलियत में क्या है, जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको लगभग वैसे का वैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। इसका सबसे अच्छा एविडेंस हमें मिलता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब अगर यहाँ पे बाबा साहेब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिफरेंसेस होने चाहिए। लेकिन आप एक ही आर्टिकल देखो, जो आर्टिकल 295 है, हमारे यहाँ 295 है, 295A है, पाकिस्तान में 295 है, 295A है, B है और फिर C है, जो उन्होंने लास्ट में ऐड किया है। शुरू वाले बिल्कुल सेम है कि जो रिलीजन के बेसिस पे हेट्रेड फैलाता है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, उसको सजा दी जा सकती है। अब कमाल की चीज ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो रिलीजन को डिफाइन किया है, ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डिफाइन किया है। वो तो अलग इशू है, लेकिन ये जो 295C है वो क्या है, उसको पाकिस्तान ने नाम दिया तौहीन रसूल, कि आप रसूल पे क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। तो इसलिए वहां की सोसाइटीज तो ऐसी डिस्कशन करती नहीं, अगर करती हैं तो बंद दरवाजों के पीछे करती हैं। अब अगर आप ये पूछते हैं कि ये जो रेवलेशन आ रही है, उनका कहना है कि घंटियों की आवाज सुनाई दे रही या जिब्रील दिखाई दे रहा है, तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या?
तो इसका आंसर है कि हमारे पास इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। और इस्लामिक जो लिटरेचर है, वो हदीसें हैं, कुरान है, उसमें भी कहीं पर इस चीज को किसी ने वेरीफाई नहीं किया कि सच में उसे पैगंबर चुना गया था या नहीं चुना गया था, सच में ऐसे मैसेजेस आते थे या नहीं आते थे। अगर आप इसको एनालाइज करने की ट्राई करेंगे तो हमें, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि खदीजा ने बोला कि हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो जिब्रील है या कोई शैतान है, तो फिर उसने वेरीफाई कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो फरिश्ता है। अब यहां भी खदीजा एक विटनेस हो सकती है, लेकिन उसे भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप मान लें कि उसे भी दिखाई देता है, तो भी जो इस्लामिक कानून है, जो शरिया है, उसके अकॉर्डिंग एक महिला की जो टेस्टिमनी है, जो उसकी गवाही है, उसको एक मर्द की गवाही से आधा माना जाता है। तो दैट मीन्स हाफ अ विटनेस अवेलेबल है हमारे पास, आधी गवाही है, वो भी खदीजा की, वो भी इनडायरेक्ट, जैसे दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आप इसको एनालाइज करने की ट्राई करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, तो आपके पास आंसर नहीं निकलेगा कि किस बेसिस पर यह कहा जाए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पैगंबर चुना गया था। लेकिन एनीवे, अभी हम कुरान डिस्कस कर रहे हैं। अब ये हमें मोड पता लग गया कि कुरान किस तरह से नाजिल हो रही है। फिर दूसरी चीज है कि जब ये कोई आयत उतरती थी या बहुत सारी आयतें उतरती थी, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बाद में उनको रिपीट करते थे। उनके आसपास जो उनके यार दोस्त थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो उसको नोट कर लेते थे। अब उनके आसपास कोई, अगर मान लो कोई पत्थर है तो पत्थर पे नोट कर लिया, तो कागज तो नहीं था, कोई पत्ते हैं उन पे नोट कर लिया, कोई लेदर का टुकड़ा है, कोई चमड़ा है उनके पास, उसके ऊपर नोट कर लेते थे और फिर उसको याद कर लेते थे। देखिए, आज हम बात करें, आज से 1400 1450 साल पहले, जब कागज नहीं था, मक्का में, अरेबिया में तो कतई नहीं था, तो वहां पर लोगों की जो याद रखने की शक्ति थी वो ज्यादा थी। तो लेकिन हम ओरल ट्रेडिशंस पे, सिर्फ याददाश्त पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मोहम्मद, ये जो आयतें अलग अलग टाइम पे उतर रही थी, उनको इस तरह से उनके साथी कहीं ना कहीं नोट कर लेते थे। और सन 610 से लेके सन 632 तक 22-23 साल का जो टाइम है, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जीवन है, उसमें 40वें साल से लेके 62-63 साल, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती, तब तक ये आयतें कुरान की उन पर उतरती रही हैं। तो इन 22-23 सालों में इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह नोट करके रख लिया। लेकिन इसमें साथ में क्या होता था, जब कहीं पर किसी को, स्पेशली लास्ट वाले जो 10 साल थे जब इस्लाम को फैलाया गया, उन 10 सालों में जहां पर कोई एक कबीला या कुछ लोग बोलते थे कि हम इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो स्पेशली एक आदमी अपॉइंट किया जाता था जो उनको कुरान के बारे में सिखाएगा या कुरान सिखाएगा। तो ऐसे, इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कुरान को याद कर लिया था। और दूसरी चीज कि जब कहीं पर किसी को, जब तो मोहम्मद स्वयं प्रेजेंट है, तो अगर नमाज की जा रही है तो मोहम्मद उसका इमाम होता था, वो उसको लीड करता था। लेकिन और किसी भी जगह पर अगर नमाज दी जा रही है, नमाज की जा रही है, तो वहां पर जिसको सबसे ज्यादा कुरान आती है वो इमाम बनता था। तो ये हमें इनडायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं कि उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कुरान को याद कर लिया था, या उसके काफी सारे टुकड़े थे जिन्हें याद कर लिया था। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी की पूरी कुरान याद कर रखी थी। इनको हाफिज कहा जाता था कि इन्होंने हिफाजत से रखा हुआ है कुरान को। अब इस टाइम पे मोहम्मद के जीवन काल में कौन सी आयतें कौन सी सूरा में जाएंगी, कौन से चैप्टर में जाएंगी, चैप्टर का नंबर क्या होगा, चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या रहेगा, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। तो ये है इन 22-23 सालों का कुरान के बारे में जो हमें हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है वो। अब जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम बहुत लड़ाइयां हो रही थी मुसलमानों की बाकियों के साथ। तो एक लड़ाई में ऐसे बहुत सारे हाफिज मारे गए जिन्होंने कुरान को याद कर रखा था। तो तब उमर और अबू बकर को यह लगा कि ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद कुरान किसी को पता ही ना हो, तो हमें कुरान को इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसे कंपाइल कर लेना चाहिए। अब जो अबू बकर की खिलाफत थी वो तो 2 साल में, क्योंकि उनकी मौत हो गई तो खत्म हो गई। उसके बाद उमर खलीफा बना, तो क्योंकि पहले ही ऑर्डर दिया चुका था कि कुरान को कंपाइल किया जाए, तो जायद नाम का आदमी था जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने कुरान को अलग अलग लोगों से कंपाइल करना शुरू किया ताकि इसको एक किताब की फॉर्म में लाया जा सके।
अब आप नोटिस करेंगे अगर कभी कुरान पढ़ेंगे कि इसमें एक तो बहुत सारी चीजें रेपिटेटिव हैं, कि जो यहूदियों की किताब है, जो बाइबल है, उसमें से बहुत सारी कहानियां लेके उनको बार बार दोहराया गया है, रिपीट किया जा रहा है। दूसरा कि कई ऐसी चैप्टर्स हैं जो पहले अवतरित पहले हुए थे लेकिन उनको रखा बाद में गया। जैसे लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि जो पहला चैप्टर है, जो सबसे पहली आयतें थी, वो चैप्टर नंबर 96 में दी गई है। तो ये सीक्वेंस कैसे बनाया इन्होंने कि उनको इकट्ठा किया, आयतों को चैप्टर्स बनाए, जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो सबसे पहला है, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है चैप्टर, उनको बाद में पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहला चैप्टर सबसे बड़ा और सबसे छोटा चैप्टर सबसे लास्ट में। इसमें सिर्फ पहला चैप्टर एक्सेप्शन है। तो पहला चैप्टर, उसे फातिहा कहा जाता है, उसे अगर हम छोड़ दें तो दूसरा चैप्टर सबसे लंबा है और उसके बाद चैप्टर्स जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। अब दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा कुरान में कि कहीं पे कोई टॉपिक चल रहा है, फिर सडनली कोई नया टॉपिक आ जाता है। तो इस तरह के चेंजेस भी कुरान में बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो टॉपिक वाइज भी उनको ज्यादा कलेक्ट नहीं किया गया है, ना ही पीरियड के वाइज कलेक्ट किया गया है। और जब ये उमर के टाइम पे कंपाइल कर ली गई, अब उमर के बाद खलीफा बना उस्मान, उसके टाइम पे लोगों ने नोटिस किया कि कुरान तो कंपाइल हो गई है, लेकिन इराक वाले के पास जो कुरान है वो अलग है, बसरा वाले के पास जो कुरान है वो अलग है, उसमें कुछ चीजें अलग हैं। तो इनको लगा कि हम ऐसा बोलते हैं कि जो बाइबल है उसमें मिलावट है, कि लोग अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, तोरा में मिलावट है, तो कल को कोई कुरान के बारे में भी ऐसा बोलने लग जाएगा। तो उस्मान ने फिर से जायद की जिम्मेवारी लगाई कि तुम ये सारी कुरान इकट्ठी करो और सिर्फ एक ही कुरान रहनी चाहिए, जो मक्का में जो ओरिजिनल कबीले थे कुरैश के, जो कुसै के टाइम से शुरू हुए थे, कि उनकी जो बोली थी वो वाली कुरान रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, कुरान को कंपाइल किया कुरैशियों की भाषा में, क्योंकि तब मक्का में भी, अरेबिया में भी अलग अलग डायलेक्ट्स चलते थे, अलग अलग बोलियां थी। तो उन्होंने एक को चुन लिया और बाकी की सारी कुरान मंगवा के उनको नष्ट कर दिया गया। उसके बाद से अब ये प्रोसेस हुआ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की मौत के लगभग 22-23 साल के अंदर। तो 23 साल बाद जो कुरान बनती है वो उसके बाद कंटिन्यूटी में है, आज भी हमें वो पढ़ने को वैसी ही मिलती है। इसको हम काफी श्योरिटी से कह सकते हैं। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि जो टॉपिक एक चल रहा था, फिर थोड़ी देर बाद उसमें कोई नया टॉपिक आ जाता है, तो कंटिन्यूटी नहीं है, उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है चैप्टर नंबर 66। इसे हम देखते हैं। एक चीज और, अगर आप कुरान को वैसे पढ़ने लगेंगे और आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, तो कुरान जनरली समझ में नहीं आएगी आपको कि यहाँ पे क्या मतलब है और किस बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है चैप्टर नंबर 66 का, वो क्या है कि एक बार मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का अपनी पत्नियों के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा इसलिए हुआ कि इन्होंने एक गुलाम रखी हुई थी जिसका नाम मेरी था, क्रिश्चियन थी वो, किसी ने इनको गिफ्ट की थी। वो आगे हम जब उसके चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम उसे डिस्कस करेंगे। किसी ने एक लड़की थी छोटी सी उम्र की, 17-18 साल की, वो गिफ्ट की मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को, तो इसके यहाँ गुलाम थी। तो ये उनके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहे थे जो इनकी पत्नी को पता लग गई, हफ्सा को, जो उमर की बेटी थी, उसे पता लगी। तो उसने मोहम्मद को, जैसे पत्नियां करते हैं उस तरह से रिएक्ट किया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि ये बाकी पत्नियों को नहीं बताना, मैं ऐसा आज के बाद नहीं करूंगा। लेकिन अब पत्नियां हैं, तो जो हफ्सा थी उसने आयशा को बता दिया, जो इन्हीं की पत्नी है और अबू बकर की बेटी है। तो ऐसा लगता है कि उस टाइम फिर सारी पत्नियों को पता लग गया कि इन्होंने क्या किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी पत्नियों को कहा कि हफ्सा से कहते हैं कि तूने आयशा को क्यों बताया ये। उसने कहा आपको कैसे पता चला मैंने बताया। तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने बताया कि तूने आयशा को इस बात के बारे में बताया है। अब यहां आप एक दो चीजें नोटिस करना। एक तो चलो टॉपिक जो आएगा वो तो आएगा ही। दूसरा यह कि ऐसा कहा जाता है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के पास हमेशा से प्रेजेंट है और ये जीवन जीने का तरीका बताती है। तो एक तरह से एक इंस्ट्रक्शंस बुकलेट है ये। इसे आप ऐसे कंपेयर कीजिए कि मान लीजिए आप एक फ्रिज लेके आते हैं, एक मोबाइल फोन लेके आते हैं, तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस बुकलेट होती है कि आपने इसको ऐसे यूज करना है।
तो ये उन्होंने पहले बना दिया। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो इंस्ट्रक्शन बुकलेट में नहीं होगा, लेकिन अगर कुरान अल्लाह के पास सातवें आसमान पे पहले से है, इसे कहा जाता है लौहे महफूज, कि लोहे में लिखी हुई किताब है, उम्मुल किताब, सब किताबों की माँ है जो वहां पर प्रेजेंट है, और उसी के मैसेजेस जिब्रील के पास आते हैं और वही कुरान में इकट्ठे किए गए हैं। तो यहां पर ये चैप्टर 66 इसमें फिट होता है नहीं होता, ये मैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे, एबिलिटी पे छोड़ता हूं। इसको पढ़ के देखते हैं। चैप्टर नंबर 66 पहली आयत, है रसूल जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है तुम उससे अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए क्यों किनारा कशी करो, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब यहां बात चल रही है, मैंने जैसे आपसे बताया कि वो नौकरानी के साथ, उस गुलाम के साथ जो क्रिश्चियन लड़की थी, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जिससे ऑब्जेक्शन थी पत्नियों को। तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो तेरे लिए अल्लाह ने हलाल की हुई है, कि जो तुम रसूल हो तुम्हारे तो हलाल है, तुम कर सकते थे अगर चाहते तो तुम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए इससे क्यों किनारा कशी कर रहे हो, तो तुम इससे क्यों रिग्रेट कर रहे हो, तुम इससे क्यों इसको रिफ्यूज कर रहे हो। यह आयत नंबर 1 है। दूसरी आयत, अल्लाह ने तुम लोगों के लिए कस्मों को तोड़ डालने का कफार मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वही वाकिफकार हिकमत वाला है। तो अगर तुमने कसम खाई भी थी तो तुम कसम को तोड़ सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें ये राइट दिया हुआ है, कफार दिया कि तुम चाहो तो कसम को तोड़ भी सकते हो, क्योंकि तुम रसूल हो, तुम्हारे पास स्पेशल राइट्स है। तीसरी आयत, और जब पैगंबर ने अपनी बाज बीवी, नाउ रिमेंबर ये कुरान के अंदर लिखा है, हम उसी को पढ़ रहे हैं, और जब पैगंबर ने अपनी बाज बीवी हफ्सा से चुपके से कोई बात कही, फिर जब उसने बावजूद मुमानियत उस बात की आयशा को खबर दे दी और अल्लाह ने इस अम्र को रसूल पर जाहिर कर दिया, तो रसूल ने आयशा को बाज बात किस्सा मरिया जता दी और बाज बात किस्सा यहद टाल दी। गरज जब रसूल ने इस वाकिये हफ्सा के अफशाए राज की उस आयशा को खबर दी तो हैरत से बोल उठी, आपको इस बात की किसने खबर दी। रसूल ने कहा, मुझे बड़े वाकिफकार खबरदार अल्लाह ने बता दिया। तो यहां पे इस तीसरी वर्स में, तीसरी आयत में सारे का सारा आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाता है कि ये किस्सा मरिया है। मेरी को मरिया लिखा जाता है अरबी भाषा में, कि मरिया के साथ जो तुम कर रहे थे, तुमने हफ्सा से कहा था कि आयशा को मत बताना, लेकिन तुमने आयशा को बताया, तो अल्लाह ने तुम्हें बता दिया कि हफ्सा ने आयशा को बताया है। और जब तुमने हफ्सा को बताया तो हैरान हो गई कि आपको किसने बताया, तो आपने कहा कि मुझे जो हिकमत वाला अल्लाह है उसने बताया। राइट। आयत नंबर 4, तो ए हफ्सा व आयशा, अगर तुम दोनों इस हरकत से तौबा करो तो खैर, क्योंकि तुम दोनों के दिल टेढ़े हैं, और अगर तुम दोनों रसूल की मुखालफत में एक दूसरे की आयानत करती रहोगी तो कुछ परवाह नहीं, क्योंकि अल्लाह और जिब्रील और तमाम ईमानदारों में नेक शख्स उनके मददगार हैं, और उनके अलावा कुल फरिश्ते मददगार हैं। तो यहां पर अब देखिए, जो पत्नियां हैं वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से नाराज हैं कि उसने कुछ ऐसा काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो अल्लाह यहां पर अपने रसूल को कह रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा राइट्स हैं, तुम्हारे लिए तो जायज था जो तुम करना चाहते थे, तो तुम अपनी जो पत्नियां हैं उनके चक्कर में क्यों इसको रिफ्यूज कर रहे हो। तुम्हें अगर कसम दी गई थी तो तुम कसम को तोड़ सकते हो। अब कसम ये खाई गई थी कि ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, तो उसे तुम तोड़ सकते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें ये परमिशन दे रहा है। और फिर अल्लाह सब एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरह से ये किस्सा हुआ था। और अब वो कह रहे हैं कि तुम रसूल के अगेंस्ट जा रहे हो, जिसकी फेवर में अल्लाह भी है, जिब्रील भी है, फरिश्ते भी हैं, और इतने सारे नेक फॉलोअर्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं, इतने सारे नेक मुसलमान उनके साथ हैं। तो अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे, तुम्हारे दिल टेढ़े हो चुके हैं। यह है आयत नंबर 4। अब आयत नंबर 5, अगर रसूल तुम लोगों को तलाक दे दे तो अन करीब ही उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे अच्छी बीवियां अता करे, जो फर्माबरदार, ईमानदार, अल्लाह रसूल की मूतिया, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजा रखने वालियां, ब्याही हुई और बिन ब्याही कुंवारियां हो। ए ईमानदारों, अपने आप को और अपने लड़के वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे,
उन पर वह तदनखू सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं कि अल्लाह जिस बात का हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें मिलता है उसे बजा लाते हैं। तो क्योंकि ये पत्नियों के दिल टेढ़े हुए हैं तो रसूल उनको तलाक दे देगा, और अगर उसने तलाक दे दिया तो क्योंकि उनके साथ अल्लाह है तो अल्लाह जो है वो उनको तुमसे अच्छी पत्नियां देगा, जो तुमसे ज्यादा अच्छी होंगी ऐसी पत्नियां मिलेंगी। और जो गलत काम करते हैं और जो पत्थर है, यहाँ पे मूर्तियों की पूजा करने की बात आ रही है, उनको तो जहन्नुम में जाना है। उनके लिए बड़े ही खतरनाक से जो फरिश्ते हैं उनको मुकर्रर किया गया, उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये जो पहली 6 आयतें हैं ये उनका जस्ट है कि एक इंसिडेंट है जिसके बारे में पूरी की पूरी 6 आयतें कुरान के अंदर आती हैं। फिर 7वीं आयत जो इस कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अलग चली जाती है, वो किसी और रेफरेंस में आ रही है। जब कुफार दोज़ख के सामने आएंगे तो कहा जाएगा, काफिरों आज बहाने ना ढूंढो, जो कुछ तुम करते थे तुम्हें उसकी सजा दी जाएगी। तो जो अल्लाह की बात नहीं मान रहे, जो रसूल की बात नहीं मान रहे, वो काफिर हैं, उनको दोज़ख में भेजा जाएगा। अब आयत नंबर 8, ए ईमानदारों अल्लाह की बारगाह में साफ खालिस दिल से तौबा करो, तो उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुमको बहिश्त के उन बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जा रही हैं, उस दिन जब अल्लाह रसूल को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाहिने तरफ रोशनी करता चल रहा होगा। और ये लोग ये दुआ करते होंगे, परवरदिगार हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तो जो रसूल की बात मानने वाले हैं उनको जब कयामत की रात आएगी, कयामत का दिन आएगा, उस दिन उनके ऊपर तो खास अल्लाह की जो इनायत है वो फरमाई जाएगी और उनको अल्लाह के साथ राइट साइड पे चलेंगे और उनके साथ उनका नूर चलेगा, क्योंकि वो लोग रसूल की बात मानते हैं। अब 9वीं आयत इससे बिल्कुल अलग चली जाती है। है रसूल काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वह क्या बुरा ठिकाना है। तो एकदम से आ गया कि काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनका ठिकाना जहन्नुम में होने वाला है। अब यहां पर वो पत्नियों को ये कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक आयत आ जाती है और ऐसा आपको कुरान में कई जगह पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो अगली 3 वर्सेस हैं मैं उनको डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं, वो मोटा मोटा ऐसे ही है कि जो अच्छी पत्नियां हैं उनको जो अल्लाह है वो अच्छी जगह पे रखता है, जो बुरी पत्नियां उनको बुरी जगह पे रखता है। तो इस तरह से जो उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट थे उन घटनाओं को कुरान में बहुत जगह पर ऐड किया गया है और आज भी जो लोग पढ़ते हैं उसको, वो उन चैप्टर्स को पढ़ते हैं। अब मैंने बताया था कि जो कुरान वर्ड है अपने आप में अरबी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है बोलना, पढ़ना या रिसाइट करना। और जो पूरी कुरान आज हम देखते हैं उसमें 114 चैप्टर्स हैं। सीक्वेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हर चैप्टर को सूरा कहा जाता है अरबी तरीके से अगर बोले, और अगर आप उर्दू ढंग से बोलते हैं तो उनको सूरत कहते हैं कि 114 सूरतें हैं कुरान के अंदर। कुरान के हर एक वाक्य को आया कहते हैं। अगर तो अरबी स्टाइल से बात करते हैं तो आया बोलेंगे, और अगर हम उर्दू ढंग से बोलते हैं तो हर वाक्य को आयत कहते हैं। इनिशियली अभी क्योंकि हमारी स्टोरी मक्का में रुकी हुई है कि जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में थे उस टाइम पे जो आयतें नाजिल होती थी, उतरती थी, उनको मक्किया आयतें कहा जाता है या मक्किया सूराएं कहा जाता है। और उसके बाद जब मदीना शिफ्ट कर जाते हैं तो मदीना में भी, क्योंकि 10 साल मदीना में रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आयतें आ रही हैं उनको मदनी सूराएं या मदनी सूरतें कहा जाता है। और कुरान में बहुत जगह ऐसी है कि एक ही चैप्टर में कुछ आयतें मदनी हैं, कुछ आयतें मक्किया हैं, तो ये सीक्वेंस बार बार चेंज होता आपको कुरान में दिखाई देगा। अब कुरान की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हमें समझनी जरूरी है उसको एक्सप्लेन करता हूं। पहली टर्म है वाहिय, जिसे हम अभी तक बोल रहे थे आयत नाजिल हुई, आयत उतरती है, रिवेलेशन आती है। जो अरबी भाषा का एक्चुअल वर्ड है वो है वाहिय, कि ये वाही है या वह है जो अपीयर हो रही है या रिवील की जा रही है, उसको वह कहते हैं। आयत या आया मैंने अभी बताया कि एक सेंटेंस जो है उसे आयत, अगर उर्दू में बोलेंगे तो आयत कहते हैं, अगर अरबी ढंग से बोलेंगे तो आया कहते हैं।